हेलो एवरीवन, एक्सेल की इस बिगनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये सभी ऑप्शंस और ये जो दिखाई दे रहा है इंटरफेस, इन सभी का क्या नाम है और कैसे काम करते हैं। हम आज की डेट में होम मेन्यू के अंदर जितने ऑप्शंस है उसको यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन इसमें जितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से कुछ आधे ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम जल्दी से उसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल में जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यह इंटरफेस एक्सेल 2019 वर्जन का है और इस पे दिखाई देने वाले ऑप्शंस के कुछ नाम होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे है ये क्विक एक्सेस बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो इसका नाम भी दिखाई देगा आपको, क्विक एक्सेस टूल बार। ये सभी मेन्यूज हैं। इसके अंदर दिखने वाले इस सभी पूरे पोर्शन को रिबन कहा जाता है और इसके अंतर्गत में सेक्शंस हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, ये फ़ॉन्ट का सेक्शन है, ये अलाइनमेंट का सेक्शन है, ये नंबर का सेक्शन है। ये वाला बॉक्स नेम बॉक्स है, ये वाला फॉर्मूला बार है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रोज के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये कॉलम्स के नंबर हैं। और जहां पर हम क्लिक करते हैं, इस वाले पोर्शन को सेल कहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि डी कॉलम और 4 नंबर रो मिल करके D4 बनाते हैं, जो कि यहाँ पर नाम दिखा रहा है। तो इस सेल का नाम है D4। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स ऐड करके रखी हुई है, इसको वर्कशीट्स बोला जाता है और इस पूरे इंटरफेस को स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो ये एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वैसे ही मार्केट में या प्ले स्टोर में आप देखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में देखेंगे तो मल्टीपल आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसमें इसी तरह का एक्सेल का काम होता है। बट क्योंकि ये यूज़ करने में ज़्यादा इजी होता है, इसलिए सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से प्लस बटन से और भी आप शीट्स को ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है शीट्स को ऐड करने की। राइट साइड में बढ़ेंगे तो ये वाला आपका स्क्रॉल बार है जो कि कॉलम को स्क्रॉल करता है। यहाँ राइट साइड में आगे बढ़ेंगे तो ये रो को स्क्रॉल करता है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से इधर करेंगे तो जूम आउट होगा, इधर से करेंगे तो जूम इन होगा। इसको हमेशा 100 पे रखा जाता है ताकि व्यू जो है वो अच्छा मिल सके। यहाँ पर लेआउट दिए हुए हैं, एक ही एक्सेल पेज को अलग अलग लेआउट में देखने के लिए इस लेआउट का यूज़ किया जाता है। जब हम एक्सेल को प्रिंट करते हैं, डेटा को प्रिंट करते हैं, तब ज़्यादातर ये यूज़ होता है। इसको हम आगे और भी विस्तार से जानेंगे। यहाँ ऊपर में हम देखेंगे तो ये क्लोज करने का बटन है, ये मिनिमाइज करने का बटन है और ये लेआउट में सेट करने की बटन है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से लेआउट में आप इस एक्सेल शीट को सेट कर पाएंगे। जैसे मैं एक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से वो सेट हो जाता है। जितने विंडोज़ खुले हैं उस विंडोज़ को इधर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक सैंपल डेटा, ये टाइटल बार कहलाता है, यानी कि इस एक्सेल शीट का जो टाइटल है वो यहाँ लिखा हुआ है। जब मैं इसको सेव करता हूँ और उस सेव करते समय जब मैं नाम देता हूँ तो वो नाम यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें होम मेनू में जो ऑप्शंस अवेलेबल है क्लिपबोर्ड के अंदर में, वो कैसे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, यहाँ पर बल्क डेटा यानी बहुत बड़े डेटा, किसी कंपनी का या किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी का डेटा हो, स्टूडेंट का डेटा हो, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, स्टॉक का डेटा हो, उन सभी डेटा को आसानी से इस सेल्स में स्टोर करने के लिए इस एक्सेल का यूज़ किया जाता है, ताकि उस डेटा का सही उपयोग करके ज़रूरी आउटपुट जो है निकाल करके सही निर्णय लिया जा सके। वो हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से एक डेटा से अच्छा आउटपुट निकलता है और हमें किस किस तरह का बेनिफिट मिलेगा इसमें। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो सेल है इसमें आप वैल्यूज़ को कंटेंट करके रख सकते हैं और यह सॉफ्ट कॉपी में सेव भी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर इस एक्सेल का यूज़ होता है। तो अभी क्योंकि ये ब्लैंक शीट में कोई प्रैक्टिकल संभव नहीं है, इसलिए मैंने कुछ एक रैंडम डेटा इसमें शीट में ला करके रखा हुआ है, जो कि अभी हमारे पास में एक स्कूल का मार्कशीट है, जिस पे हम अभी होम मेनू के जितने ऑप्शन हैं उसको समझेंगे।
ये वाली शीट आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं गूगल लिंक के माध्यम से अटैच भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से इस शीट को डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम में पहला ऑप्शन देखते हैं कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का। ये सभी तो आप लोगों को स्कूल्स में भी बताया जाता है, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए हम एक एक बार जल्दी जल्दी से यूज करके बता देते हैं। सबसे पहले है कट। आप देख रहे हैं पेस्ट का जो बटन है वो इनेबल नहीं है, क्योंकि अभी ना तो कट हुआ है ना कॉपी हुआ है। पेस्ट तभी काम करता है जब कट हो जाए या कॉपी हो जाए। तो सबसे पहले ये जो डेटा है जो लिखा हुआ है आरव शर्मा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया। और जहां हमें पेस्ट करना होता है उस सेल पे हम क्लिक करते हैं और हम पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ बटन के थ्रू काम। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं तो जहां पर जिसको कॉपी करना है उसको क्लिक करें, कंट्रोल सी का इस्तेमाल करें और उसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करें। ये सब शॉर्टकट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली याद हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी भूल जाएं तो कर्सर आप ले जाइए कॉपी पे, तो उसका शॉर्टकट यहाँ दिखा देगा कंट्रोल सी। पेस्ट पे लेके जाएंगे तो उसका शॉर्टकट दिखा देगा कंट्रोल वी। कट पे जाएंगे तो उसका शॉर्टकट दिखा देगा कंट्रोल एक्स। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट यहाँ दिखाता नहीं है। यह इसका भी एक शॉर्टकट होता है जो कि हम आगे जानेंगे कि किस तरह से हम इसको फॉर्मेट पेंटर को शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब कट करते हैं, और मैंने अभी कॉपी किया था, अब कट करते हैं। तो कट करने से क्या होता है कि जो डेटा है वो वहां से हट करके जहां पेस्ट करते हैं वहां आ जाता है, यानी कि अपनी पुरानी जगह से वो हट जाता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है, कॉपी में जहां का डेटा है वो वहीं रहता है और जहां पर पेस्ट करते हैं वहां पर भी आ जाता है। तो ये कट और कॉपी में डिफरेंस है। तो पेस्ट जो है कंट्रोल वी बटन से करते हैं, लेकिन पेस्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे इस तरह से। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो इसमें केवल बेसिक चीज़ें ही हम सीखेंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस आरव शर्मा के नाम को यहाँ से कलर कर दिया, फ़ॉन्ट कलर कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि यही कलर सभी पे एक बार में अप्लाई हो जाए, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सब पे फॉर्मेट पेंटर कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ नहीं करता तो मुझे क्या करना होता, सभी को 1 to 1 1 1 सिलेक्ट करके यहाँ पर कलर करना होता। और ये तो एक ही ऑप्शन के लिए, मान लो इसमें मैं कलर भी कर देता, बोल्ड भी कर देता, इटैलिक भी कर देता और मल्टीपल फॉर्मेटिंग कर देता, उसको एक बार में किसी पे अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इजी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फ़ॉन्ट को कलर कर दिया, ये ऑप्शन भी यूज़ कर लेता हूँ, ये भी यूज़ कर लेता हूँ, ये भी यूज़ कर लेता हूँ, ये भी यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए ये आरव शर्मा का जो नाम है वो अलग तरह से दिखाई दे रहा है। अगर यही सेम सेटिंग मुझे इस नाम पे अप्लाई करनी है तो मुझे फिर से सभी बटन्स पे क्लिक करना होगा। लेकिन ये ना करते हुए अगर मैं इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करूँ और दूसरे जिस जगह पे मुझे अप्लाई करना है ये सेटिंग उस पर क्लिक करूँ, तो सेम एक ही बार में उसके जैसा सेम फॉर्मेट यहाँ भी हो जाता है। ठीक है, ये जो मैंने किया है इसको रिवर्स करने के लिए इस बटन का यूज होता है जिसको हम अनडू कहते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड दबाइए या तो इस बटन पे क्लिक करें। तो देखिए हमारा डेटा फिर से नॉर्मल हो गया। ये जो मैंने अलग से कॉपी किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप ये कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आपको समझ में आया होगा। देखिए ये इस सभी को यूज़ करने का अलग अलग तरीका भी होता है, अलग अलग शॉर्टकट बटन्स भी होती है, इसको मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो मैं केवल यहाँ से यूज़ करना बता रहा हूँ। आगे जब हम देखेंगे तो इसको मल्टीपल वेज में यूज़ करना भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा सेक्शन है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में यहाँ पर मैं एक 4-5 नामों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट हमें दिया हुआ है, यानी कि लिखने का जो स्टाइल है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जो सिलेक्ट फ़ॉन्ट किया है उसमें से एक ये अल्जेरियन फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया है। वहीं मैं इसकी संख्या, साइज़ की संख्या भी बढ़ा सकता हूँ जो कि लास्ट 72 तक जाती है। इसको जितने साइज़ में आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो अभी हमारी फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 14 है। इसको फिर से नॉर्मल करना है तो आप सेम फ़ॉन्ट जो है जो पहले था उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर बी का मतलब बोल्ड है, यहाँ पर आई का मतलब इटैलिक है, यू का मतलब अंडरलाइन है। अंडरलाइन भी बहुत तरीके से होती है, डबल अंडरलाइन भी होती है, तो उस तरीके से यू का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है, जैसे मैंने बताया कर्सर लेके जाएंगे तो शॉर्टकट की पता चल जाएगा। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट की है। और आगे जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ का बॉर्डर हटाना है, बॉर्डर यानी इसके आसपास जो लकीर है उसको हटाना है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर वाले ऑप्शन में जा करके नो बॉर्डर पे सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए इसके ऊपर जो आसपास घेरा लगा हुआ था वो घेरा हट चुका है। फिर से लगाना है तो मैं फिर से यहाँ पर जा करके बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। उसके बाद में ये और ये जो दो ऑप्शन है, ये साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए है। इसका नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इसका नाम है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा या छोटा तो किया ही जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से यूज करूंगा, छोटा कर दूंगा। यहाँ से आपको मालूम है कि फ़ॉन्ट को कलर किया जा सकता है। इसमें अगर कोई कलर समझ में नहीं आ रहा, आप खुद का कलर चूज करना चाहते हैं तो मोर कलर में जाएं और यहाँ पर कस्टम में जा करके आप कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से बना के सेट कर सकते हैं। सपोज आपको ये कलर चाहिए और आपको इसकी इंटेंसिटी को कम करना है कलर की, तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो वो उस तरह से कलर हो जाएगा। फिर से हटाने के लिए कंट्रोल जेड यानी अंडू करेंगे, तो ये फ़ॉन्ट ऑप्शन भी कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट की, जो कि आखिरी होगा इस वीडियो का। अलाइनमेंट यानी कि जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं उसका दिखना कैसा होना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, मिड में, नीचे, कैसे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अलाइनमेंट पहले से सेट करके रखा हुआ है, इन दोनों को हटाता हूँ तो ये वाला अलाइनमेंट ऑलरेडी सेट है, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ करूँगा ऊपर जाएगा, यहाँ करूँगा बीच में जाएगा, यहाँ करूँगा बीच में आएगा, यहाँ करूँगा राइट में जाएगा। तो ये जो है इस सेल का अलाइनमेंट सेट करने के काम आता है। मतलब यहाँ सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। और उसी तरीके से इसको ऊपर नीचे करने के लिए टॉप अलाइनमेंट है, ये मिड अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। तो इसको मैं दोनों को मिड अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर देता हूँ। अब ये जो नेम लिखा हुआ है इसका अगर मुझे एलिगेशन चेंज करना है यानी कि ओरिएंटेशन इसका चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये सब जितने ओरिएंटेशन दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज कि आपको ये वाला ओरिएंटेशन ठीक लग रहा है तो आप यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, बट ये ऐसी जगहों के लिए है जहाँ पर आपको कॉलम को अच्छी तरीके से सेट करना है। इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सीरियल नंबर का जो कॉलम है इसको मैं छोटा कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहे जिसमें ये कम जगह में आ जाए, तो इसके लिए मैं सीरियल नंबर को ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको और भी पतला कर सकता हूँ। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा राइट में सरकता है, डिक्रीज करूंगा तो वो लेफ्ट साइड में सरकता है। उसके बाद में ये टेक्स्ट रैप है, रैपिंग करने के काम में आता है। सपोज कि आपका कोई जैसे ये मैथमेटिक्स है, ये यहाँ सी तक वो आया हुआ है, क्योंकि जगह नहीं है आगे इसलिए एस नीचे चला गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसका रैपिंग टेस्ट जो है वो बंद कर दीजिए। तो अगर आप छोटा करेंगे इस कॉलम को तो वो कट के दिखाई देगा, ना कि नीचे दिखाई देगा। और ऐसी जगह में हमें रैप टेक्स्ट का यूज करना चाहिए ताकि वो पूरा दिखाई दे, भले छोटा ही कॉलम क्यों ना हो। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप एबीसी स्कूल का नाम है, मैं चाहता हूँ कि ये बीचों बीच यहाँ पर दिखाई दे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी रोज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। तो देखिए एबीसी स्कूल जो है मिड में आ गया। अब मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। मिड एंड सेंटर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन और दिए हुए हैं, क्योंकि एक बेसिक है वीडियो का थीम, तो हम केवल बेसिक चीज़ों पे ही बात कर रहे हैं। आगे जब एडवांस मोड पे जाएंगे तो और भी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट तीनों इस रिबन के तीनों सेक्शंस को यूज़ करके दिखाया है।
आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में टेक्स्ट करिए, और अगर और दूसरे तरीके से इस ऑप्शन को समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आगे के वीडियो में नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग और एडिंग्स ऑप्शंस को अच्छे तरीके से जानेंगे, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर इनमें जो हिडन ऑप्शंस और दिए हुए हैं एक्स्ट्रा के, वो भी हम जानेंगे इसमें। सो थैंक यू वेरी मच।